यूट्यूब देखने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी नए साल की राम राम। सब ठीक ठाक और राजी खुशी रहियो। नया साल आपने सुख शांति दे और खुशियों भरा, आपके परिवार को भी और आपको भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अभी थोड़ा सा काम करते करते सलाद काट ली हूँ और एक बे माता के ऊपर एक हकीकत बताऊंगी मैं। बे माता थी, वो उसका काम था सुबह निकलना, अपनी पुस्तक पेन उठाया और अपने काम तय निकल ली। तो उसकी एक बेटी थी, वो बेटी है ना सुबह अपनी माँ को देखती जाते हुए, शाम को आकर देखती कि रात को आती है। एक दिन बेटी बोली, माँ आप कहाँ जाती हो सुबह ये पुस्तक उठा कर? बोली बेटी मेरा काम ही ये है। बोली क्या काम है? बोली तू 8 की होगी जब बताऊंगी, 8 साल की। बेटी ने 8 साल तक इंतज़ार कराया, जब वो 8 की होगी तने बोली माँ मैं 8 की होगी आज बता दे। तब बोली बेटी ना अभी नहीं, 16 की हो जाएगी जब बताऊंगी। 16 का इंतज़ार कराया छोरी ने, 16 की हो जाने बोली माँ आज बता दे। तू कि जा करे? बोली तो बुझ जाएगी। बोली हाँ। तब बोली बेटी बूझ ले और ध्यान से सुन, मैं हूँ बे माता और मैं है ना लेख लिखा करूँ। मन ने जो लेख लिख दिया उसने कोई मिटानिया नहीं, चाहे कम में भी उपाय कर लो, जो मन ने लिख दिया ना वह हकीकत है ना होकर रहेगी। बोली अच्छा है। बोली फिर तो माँ जो पैदा हो उसके लेख लिख है, मैं पैदा हुई तो आपने मेरे भी लेख लिखे होंगे। बोली बिल्कुल लिख रखे हैं। तो बोली क्या लिखा माँ बता दे। बोली बुझ जाएगी। हाँ। तो बोली सुन ले बेटी, तू अपने जाए गल ब्याह करेगी। अच्छा। अरे माँ, अरे डाकने, तू माँ होकर तन बेटी के भाग्य में ये लिख दिया, जुल्म कर दिया माँ तन्ना तक। फिर बोली चल ठीक से, इस बात को मैं झूठी साबित करूंगी, देखती हूँ मैं अपने जाए गल कैसे ब्याह करूंगी। जब मैं ब्याह जाया ही ना जमूंगी तो मेरा ब्याह कितना होगा, हो ही नहीं सकती यह बात। तो बोली छोरी ने फैसला ले लिया और फैसला ये लिया कि ब्याह नहीं करूं और नहीं पुरुष जाम का मुंह देखूं, देखती हूँ बच्चा मेरा कैसे होगा। तो भाई वो भाई बहन हो जानते सुनियो, ध्यान की बात है या। और लाइक ना कर हो, सब्सक्राइब ना कर रहा हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज्ञान की बात है यार। तो बोला ठीक है। लड़की ने सोची कि जंगल में कुटिया बना के और वहाँ रहने लग जा, किसी पुरुष का है ना मुँह नहीं देखूंगी मैं। रहती रही जवान होगी और अपनी कुटिया का है ना दरवाजा फिट कर कर अपना भगवान ने रटती रही और अपना काम करती रही, किसी का मुंह तक नहीं देखा उसने। तो फिर उसने एक दिन है ना गर्मी का महीना था, एक साधु न प्यास से बेचैन हो रहा था और वो बोला बेटी, खुड़का दरवाजा, बेटी बेटी। हाँ कौन हो? बोला बेटी मैं प्यासा हूँ, मेरे को पानी पिला दे। बोली नहीं जी मैं पानी नहीं पिला सकती। बोला ये पानी से बड़ा कोई धर्म नहीं है, नट मत बेटी पानी पिला दे। उसने सोची कि चल पानी मांगा है बेचारा और प्या दूँ। तब फिर ने बोली ठीक है महात्मा जी आप परे न मुँह कर लो, और परे न मुँह करके और मैं है ना दरवाजे में लोटा रख दूंगी और मैं दरवाज़ा खुड़खुड़ा दूंगी और आप है ना पानी न उठा लियो। बोला ठीक है बेटी। उसने ऐसा ही किया, दरवाज़ा थोड़ा हा खोल और वो लोटा धर दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, ऐसे से खुड़का दिया। वो समझ गया कि पानी धर दिया, उसने पानी उठाया और पी लिया। और बोली पानी पी के और लोटे ने बाहर धर कर दरवाज़ा खुड़खुड़ा दिया, मेरे को ये पता चल जाएगा अपना पानी पी लिया। ठीक है ऐसा ही हुआ, पानी पी लिया, लोटा रख दिया, दरवाज़ा खुड़खुड़ा दिया, लड़की ने लोटा उठा लिया। चलते टाइम वो ने बोला ए बेटी तसाया मरू था, बड़ा धर्म का काम करया, पुत्रवती बहु। उसने सोची कि पुत्र का ये तो रोड़ा था
और यो तो पुत्र का आशीर्वाद दे गया, चाला कर दिया। फिर नहीं बोली देन दे, जब मैंने ब्याह नहीं कर रखा, मैंने कोई पुरुष अपने जब टच नहीं होने दिया, तो मेरा बेटा क्या कहोगा। पर नु कहा करें, बे माता के लेख और उगाड़ उगाड़ देख। वो तो बे माता लिख रखे थे, लड़की गर्भवती होगी आशीर्वाद से, जैसे कुंती का सूर्य नारायण से कर्ण पैदा हुआ था। गर्भवती होगी, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, 9 महीने गुजरे, अंदर कुटिया में लड़का पैदा हो गया। उसने सोची ये कलंक है, तो मेरी शादी तक नहीं हो रही, मैं किसका बताऊंगी इस बालक ने, और यो तो मेरा कलंक लग गया, अब इसका मैं क्या करूं। एक जोड़ी थी और उस जोड़ी का किनारा अपनी साड़ी का चीर पाड़ा और उस बच्चे को लपेटा, और मौका हा देख के अंधेरा हुआ तो उस जोड़ी के किनारे है ना उस बच्चे ने छोड़ा ही, लुटाया ही। उस जोड़ी के पास में कुम्हार और कुम्हारी माटी लेना आया करते। वे आए तो उनने सोची भी बच्चे की आवाज़ आ रही है, ये पता नहीं कितना आ रही है। कुम्हारी बोली देखो लाल लाल कपड़ा है ना, उधर से आवाज़ आ रही है, उधर चलो। उनने जाकर देखा, बूठे चूसण लग रहा लड़का। उनने देखा कि भाई अरे ये कौन निर्भाग था ऐसा जो इस बच्चे को ना जोड़ी के किनारे रिश्ते छोड़ दिया, क्या पैदा करना जरूरी था। कुमारी बोली न्यू मत कहो, हमारा भगवान ने बच्चे ना दिए, यो छप्पर पाड़ कर दिया हमारा ही, और इस बच्चे ने अपना घर लेकर जावांगे। बोले अच्छा हाँ यह बात भी ठीक से अपना घर लिया है, बड़ा कर दिया, पाल दिया, पोष दिया, लड़का हो गया 21-22 साल का। फिर बोला बेटा, कुमारी बोली बेटा तेरा ब्याह करांगे। बोला मैं ब्याह ना करवाऊं। बोली रे क्यों, ब्याह तो भाई करना पड़ेगा, हम बूढ़े हो गए। बहुत समझाया लेकिन फिर ये कराया। बोला मेरा ब्याह करोगे ना तो मेरी एक शर्त है। बोला बेटा बता। बोला एक है ना जंगल में किसी दिन है ना खेलन कूदन गया था, उसका झाखा लग गया, उस लड़की का ना बेरा कैसे लग गया। बोला जंगल में एक कुटिया है और उसमें एक लड़की रहती है, अगर मेरी शादी करनी हो तो उस लड़की तक करवा दूंगा। उन्होंने सोची कि भाई किस तरह मनावा। गई कुमारी, बोली न्यू न्यू बात है, किसी की जिंदगी का और मौत का सवाल है, मेरा बेटा है ना न्यू कहे ब्याह करवाऊँ तो उस लड़की तक करवाऊँ, नहीं तो मैं करवाऊँ ना। मेरे तो एक बेटा है और वो है जना ब्याह आगे तुम्हारा गुजारा कैसे होगा बुढ़ापे में। बोली ना मैं तो ब्याह ना करूँ। बोली बेटी करना पड़ेगा। बोली थारे छोरे की उम्र के है। बोले होगी 21-22। बोला जन्म डेट के है, तारीख बताओ। बोला तारीख का तुम्हारा याद कौन है, याद क्यों करो, तुम्हारी इनके बेरा थी का गए या शर्त लग गई। तो बोला 21-22 साल का। बोला ना तारीख बताओ। बोला तारीख का तो ना बेरा, कितना लिख रहे हम तो। अच्छा उस छोरी ने सोची चल ठीक से आगे की कहानी देखते हैं क्या होती है। बोली ठीक है मैं कर लूँगी। लड़के का ब्याह रचा दिया। वह लड़की जो उसकी माँ थी वो अपने लड़के के साथ आ गई। उसने आकर देखा कि वो ये चीर उसकी साड़ी का खुट्टी का लटकन लग रहा है, बांध रखा है। बोली यो के है, यो जो लाल लाल है यो खुट्टी पे टंग रहा है, यो के है। बोली यो बेटी कपड़ा है। बोली यो कपड़ा कितने लेकर आए हो, ये तो बहुत बढ़िया है। बोली हाँ बेटी। बोली न्यू बताओ थारे छोरे की डेट ऑफ बर्थ की है। बोली ना बेरा। बोले किसा माँ बाप ने न्यू भी ना बेरा पर हमारा बच्चा कद पैदा था। बोली अनपढ़ सा को ने बेरा। तन्यू बोली क्या यो चीर कितने मिल लिया तुमने। बोली बेटी बड़ी जद्दन बूझ कह रहेगी। अब हाँ। बोले बेटी यो चीर है ना, यो मेरा बेटा है ना, यो हमने इस चीर में लिपटा हुआ पाया था बेटी, हमारा औलाद पुण्य, और यो बेटा है ना हमने पाला था, तई भी हमारा बेटा है। बोली तो सुन लो, तुमने तो इसकी तारीख का ना बेरा, इसकी डेट ऑफ बर्थ का मन बेरा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ यह है, और ये तुमने उधर से मिला है। मेरे को पता है इसकी डेट ऑफ बर्थ
बोली ये तन्ने क्यों कर बेरा, ने बोली यो मेरा बेटा है। और मेरी माँ ने है ना इस तरह की बात बताई थी कि अपने जामगल ब्याह करेगी। और मेरे किसी साधु ने महात्मा ने पानी पाया था और उसने आशीर्वाद दिया था पुत्रवती का, पुत्रवती भाव। और बोला यो है ना उसके आशीर्वाद से है ना यो बच्चा मेरा पैदा हो रहा है और यो मेरा बेटा है। माँ का और बेटे का ब्याह नहीं हो सकता। ब्याह तो मेरा हो गया लेकिन हम तो एक माँ बेटा है। तो न्यू कहा कर भाई उसने बे माता ने जो न्यू कही थी भाई बाणो अब अपने बेटे गल ब्याह करेगी, ब्याह कर रही रिश्ता तुमका माँ बेटे का रहा लेकिन ब्याह तो होया ना। तो भाई बे माता के लेख और उगाड़ उगाड़ देख, बे माता के लेख न कोई नहीं टाल सकता। आजकल ये जो तांत्रिक हैं न्यू कह दे हैं यो कर दो वो कर दो या ग्रह टल जाएगी, यो न्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब फंड है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लेख बे माता ने लिख दिए वे तो भाई नुका कर अपने भुगतने पड़े हैं। जो हमारे किस्मत में ना लिख दिया ना वो करेगा, क्योंकि वो बे माता के लेख हैं। बे माता के लेख कभी झूठे नहीं होते। तो हमारी यह कहानी आपने अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलियो। मैं ये देख ली हमारी कहानी है ना किस किस भाई बहन ने अच्छी लगी और कमेंट में है ना लिख के और बताइयो भाई तुमने किसी लगी। ठीक है ना। राम राम भाई। हमारी तो भाई बढ़िया बढ़िया है ना इसी बात पाया कर संस्कारित। और भाई हमारे चैनल ना रोज देख लिया करो, एक बता कुछ ना कुछ जरूर पाओगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज पाओगी। देखा करो, दिखाया करो और असर करा करो, है ना। राम राम भाई सारे।